हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास लिया था ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना था, कब हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करना सीखा था शॉर्टकट मेथड से कि कौन सी ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता है तो वो ट्रिक को एक साइड में लिख लीजिए क्वेश्चन करने से पहले। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आया है उस शॉर्ट ट्रिक को बगल में लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, आप आसानी से कंफ्यूज नहीं होंगे, सारा नोट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन करेंगे तो हम भी लिख देंगे कि जिससे आपको बार बार रिपीट हो तो याद हो जाए। उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद उसको आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार रिपीट होगा कि वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके टिप पे होने चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रीड करिए। कर इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और हमने बताया था ट्रायंगल हमेशा पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में बात होगी तो कैसे ट्रायंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कर एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट। इसमें ABC क्या है, राइट एंगल है और AB की वैल्यू दी गई है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर AB की वैल्यू है। फिर BC की वैल्यू क्या दी गई है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है, फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन। हमें साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फर्स्ट पार्ट में हमें साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकेंड में क्या फाइंड करना है, साइन C और कॉस C। ए क्या बता रहा है, ए एंगल है और सी क्या है, एंगल है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है, तो हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। ABC। एंगल B पे क्या है, एंगल B पे हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है कि राइट एंगल है। एंगल B पे राइट एंगल बन रहा है। यहाँ एंगल B है और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। A को जरूरी नहीं है, A को हम यहाँ पे लिए हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन B हमेशा क्या होगा, यहीं पे होगा। राइट एंगल है इसलिए B पे राइट एंगल तो हमेशा बनना चाहिए, लेकिन A और C चेंज हो सकता है। A यहाँ पे आपकी मर्जी कर रही है तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे मन कर रहा है तो यहाँ पे। हमने ऊपर लिया है तो ऊपर लेने के बाद हमें क्या करना है, AB की वैल्यू गिवन है। AB की वैल्यू क्या है, ये वाली साइड AB है। AB साइड क्या है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, BC। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें ये वाली साइड नहीं पता है। हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होती है। अब पाइथागोरस के लिए क्या है, 90 के सामने वाले साइड क्या है, हाइपोटेनस। ये सबसे बड़ी साइड होती है। ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। और ये कभी चेंज नहीं होती, ये क्या होती है, हाइपोटेनस। पिछले वीडियो में ही बताया था क्या, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। और ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और ये चेंज नहीं होती है। तो हाइपोटेनस है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ट्रायंगल में कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं है, हम सोल्यूशन कर रहे हैं क्या, हमें पहले फाइंड करनी है ट्रायंगल की साइड। सारी साइड फाइंड होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है AC क्या है, सबसे बड़ी साइड है। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बड़ी वाली साइड क्या है, AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने देंगे। AB की वैल्यू क्या है, हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है और फिगर से भी दिख रहा है कि AB की वैल्यू क्या है, 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। अगर 24 है, 24 का स्क्वायर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आता है, 576 जैसे
छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर याद होता है, आपको नहीं याद है तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे। और स्क्वायर करने की एक ट्रिक भी बताया हमने, उस ट्रिक का वीडियो है 10 मिनट का, आप जाके देख सकते हैं, आपको स्क्वायर 2 सेकंड में आ जाएगा। इसका स्क्वायर किया 576, 7 का स्क्वायर किया 49। अब ऐड करेंगे 9 6 5 7 4 11 और एक कैरी 2 और ये 626। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 625। अब यहाँ से अगर स्क्वायर रिमूव होता है, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, रूट में, रूट 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, 25 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालना तो आप एलसीएम मेथड से भी पेयर बना के निकाल सकते हैं। AC की वैल्यू क्या है 25। अब यहाँ पे AC की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास 25। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A मतलब एंगल A यहाँ पे बन रहा है, एंगल A कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। हमने बताया 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा, और ये एंगल जिस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे बन रहा है, AB साइड पे बन रहा है, तो AB साइड क्या होगी हमारे लिए, बेस होगी। AB साइड बेस होगी, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही ये एंगल बन रहा है। एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ एंगल A के लिए बात कर रहे हैं। एंगल A किस साइड पे बन रहा है, AB साइड पे, तो ये बेस हुआ। और जो साइड बची वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे भी सीख सकते हैं। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो बेस, और बची वाली साइड क्या है, बची वाली साइड BC। BC की वैल्यू क्या है 7, और ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है साइन A। साइन A फाइंड करना है तो साइन A की वैल्यू फाइंड करना है, और साइन A परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर आपको नहीं याद है तो वैसे लिख सकते हैं। ट्रिक हमने क्या बताया था, पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा ने क्या बोला, हाँ हाँ बेटा, तो वहां से क्या आएगा, पहली वैल्यू किसकी है, साइन की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड BC, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है, AC। यहाँ पे लिखना जरूरी है, यह नहीं कि परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख दें, हमें बताना है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, पहले हाइपोटेनस कौन सी साइड है बताने के बाद ही वैल्यू पुट करें। अब BC की वैल्यू क्या है, साइड BC की वैल्यू है 7, अपॉन में AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है हमारे पास 25। साइन A की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब cos A, अब अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। cos क्या होता है, साइन के बाद cos आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास क्या है, BC, बेस हमारे पास BC है, सॉरी इस बार बेस क्या है हमारे पास 24 मतलब AB साइड पे ही क्या बन रहा है, एंगल। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता, AC। तो इसकी वैल्यू, AB की वैल्यू क्या है 24, और AC की वैल्यू क्या है 25। ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट किस लिए था, एंगल A के लिए दोनों वैल्यू बताना था, दोनों वैल्यू हमने फाइंड किया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है, cos C मतलब इस एंगल के लिए बात होगा, एंगल C वाला एंगल C यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल के लिए बात करना है, इस एंगल के लिए बात करना है। तो अब चेंज हो जाएगा, अब ये एंगल C किस साइड पे बन रहा है, इस साइड पे, BC साइड पे बन रहा है, तो BC साइड क्या हो जाएगा, इस बार बेस हो जाएगा। मतलब अगर हमने एंगल चेंज किया तो हमारा क्या हो रहा है, बेस चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इसी एंगल पे डिपेंड करती है साइड। हमने बताया 90 के सामने वाली साइड तो फिक्स रहेगी, हाइपोटेनस ये कभी चेंज नहीं होती है, बस चेंज क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होंगे। अगर ये एंगल C इस साइड पे बन रहा है तो ये बेस है, और बचा साइड कौन सा है, AB साइड, और इस बार ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब आप एक बार एग्जाम में नहीं लिख सकते कि ये फिक्स है कि परपेंडिकुलर यही है। अगर अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू पूछा है तो आपको बेस और परपेंडिकुलर ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा चेंज होगा। हमें क्या निकालना है, साइन C की वैल्यू फाइंड करनी।
साइन सी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से देख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस बार परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, इस बार साइन सी के लिए वैल्यू क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है ए सी। तो ए बी साइड की वैल्यू क्या है 24 और ए सी साइड की वैल्यू क्या है 25। साइन सी हो गया, फिर उसके बाद क्या है कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी। कॉस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉस सी क्या होता है फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस हमने सही लिखा। इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद हो जाना चाहिए। बेस क्या है, बेस क्या है इस बार साइन सी, ये एंगल इस साइड पे बना था तो बेस क्या हुआ था हमारे पास बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ये कभी नहीं बदलता ए सी। बी सी की वैल्यू क्या थी 7/25। ये 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, चारों वैल्यू हमने आराम से फाइंड कर ली। ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक था, इसी पे अब स्टार्ट होते हैं। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में फिगर पहले से बढ़ रहा है, कह रहा है देखिए इन फिगर 8.13 कह रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास फिगर क्या बना है, फिगर बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है कुछ इस टाइप का, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है ऐसे। हमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया गया, ट्रायंगल पी क्यू आर, और इस बार पॉइंट क्यू पे क्या बन रहा है राइट एंगल, और उसके बाद ये वाली साइड पी क्यू साइड 12 सेंटीमीटर है और ये साइड 13 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड क्या करना है tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब tan p की वैल्यू अलग वैल्यू फाइंड करना होगा, कॉट आर की अलग वैल्यू फाइंड करना, फिर इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमें क्या करना है tan p कॉट आर, हमारे पास ट्रायंगल है जो पिछले क्वेश्चन में क्या हमारे पास ये साइड अब की बार नहीं दी गई है, ये साइड नहीं दी गई है और बाकी 2 साइड दी गई हैं। तो पहले हमारा काम क्या होगा ये वाली साइड फाइंड करना, फिर उसके बाद tan p और कॉट आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ये वाली साइड, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, ये क्या है हाइपोटेनस है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होती है ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड, मतलब बड़ी वाली साइड क्या है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, बाकी 2 साइड, बाकी दोनों साइड क्या होती है छोटी साइड होती है हाइपोटेनस से। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यू आर का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड है उसको पुट कर देते हैं। पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, पी आर की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है ये साइड की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यू आर का ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 13 का स्क्वायर, 13 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 13 जा 169, 12 का 2 बार स्क्वायर करेंगे 12 जा 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 169 माइनस 144। अब इधर बचा क्या रहेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25। अब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हमने बताया था स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट में, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, रूट से 25 बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बोलिए। ये रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसलिए लास्ट में इनकी यूनिट नहीं आती क्योंकि रेशियो नीचे ऊपर कट जाते हैं, इसलिए इनकी यूनिट नहीं आती। ये 5 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है tan p, पहले हमें फाइंड करना है क्या tan p, फिर cot r। अब tan p, तो tan p हमने क्या बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p, एंगल p कहाँ बन रहा है, अब यहाँ पे देखना है, एंगल p यहाँ पे बन रहा है, तो ये साइड क्या है, ये साइड हो जाएगी बेस। इस बार ये साइड क्या हो जाएगी, बेस, क्योंकि एंगल p इस साइड पे बन रहा है तो ये बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड। ये साइड परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये साइड हाइपोटेनस हो गई है, ये बेस, तो बची वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या है, पी क्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन में क्या है, बेस 12। अब इसी तरह कॉट आर, कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट आर की वैल्यू अब यहीं से देख सकते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का ही अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर एंगल, अब आर एंगल के लिए देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, आर एंगल कहाँ पे बन रहा है, आर एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब आर एंगल किस साइड पे बन रहा है, क्यू आर साइड पे, ये वाला एंगल इस साइड पे बन रहा है, तो इस बार ये बेस हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस साइड पे जो एंगल बनता है, अगर इस आर एंगल के लिए रेशियो निकालना है तो ये आर एंगल इस साइड पे बना है, तो ये बेस हो गया, तो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस इस बार क्या हो जाएगा, क्यू आर बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा, बेस पी क्यू 12। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, tan p माइनस कॉट आर, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, tan p माइनस कॉट आर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, tan p की वैल्यू हमने क्या निकाला 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी क्या आई है 5/12। इसका मतलब ये दोनों माइनस होंगे आपस में, तो बचेगा क्या 0, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होके 0 बचेगा। इसका मतलब अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वैल्यू अलग आ रही है लेकिन एंगल चेंज करने से क्या हो रहा है, वैल्यू सेम हो जा रही है। मतलब अगर ये एंगल होगा तो इसके लिए ये बेस का काम करेगा और ये एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा। हमेशा ध्यान रखना है किस एंगल के लिए रेशियो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो रेशियो के आगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे जो एंगल लिखा रहता है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या होगी। इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहा है, इस बार ट्राइंगल नहीं बना है, हमारे पास दी गई इफ साइन ए की वैल्यू है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, हमारे पास क्या है, साइन ए की वैल्यू दी गई है। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है हमारे पास, tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है, tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या गिवन है, साइन ए सिर्फ दिया गया है, तो इसी के हेल्प से हम ट्राइंगल भी बना लेंगे। ट्राइंगल बना लेंगे तो सारी वैल्यू, जो भी वैल्यू फाइंड करना होता है वो सारी वैल्यू आ जाती है। तो हमारा मेन एम क्या है, जो वैल्यू गिवन है उससे ट्राइंगल फॉर्म करना है। हमारा सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो गिवन है। सोल्यूशन का पार्ट क्या है, साइन ए। साइन ए गिवन है क्या है 3/4 और हमें पता है साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने लिखा ही था, साथ में बोला करिए, बोलेंगे तो याद होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हाइपोटेनस, क्योंकि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर की जगह क्या पे लिखा है 3, मतलब इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें परपेंडिकुलर क्या हो 3, हाइपोटेनस क्या हो 4। तो आइए एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस क्या है 4 है। ए और किस एंगल के लिए बनाना है, एंगल ए। तो एंगल ए बनाना है तो एंगल ए यहाँ पे ले लेते हैं, ये एंगल के लिए बनाना है तो कोई भी ट्राइंगल नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ए आएगा ही क्योंकि ए एंगल है, ए एंगल है, उसी के लिए परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। और ये एंगल ए, ये एंगल ए किस साइड पे बन रहा है, ए बी साइड पे, तो ये क्या है, बेस है। और जो साइड बचा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी
3। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी साइड। ए बी साइड फाइंड करना है, तभी तो कॉस ए और tan a की वैल्यू बता सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी साइड। तो वही चीज प्रोसेस, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब बड़ी वाली साइड AC का स्क्वायर, बाकी दो साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर AB स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू यहाँ पे है, फाइंड करनी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। और BC स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 इक्वल में क्या होगा, AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसके बाद ये क्या होगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा 16, इधर आएगा 9, तो 16 माइनस 9 हो गया। 9 क्या था, प्लस में था, इसको इधर भेजा, तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 9, इसकी वैल्यू 7। अब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर से उधर ट्रांसफर होगा तो √7। AB की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। AB की वैल्यू क्या आई, बेस की वैल्यू √7। अब हमें जो फाइंड करना है वो आसानी से निकल जाएगा। कॉस A, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस A, और क्या फाइंड करना है, tan। हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉस A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, ये AB हमारे पास बेस है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारे पास AC क्या है, हाइपोटेनस। तो AB की वैल्यू क्या हमने निकाली है, AB की वैल्यू निकाली है √7, और AC हमारे पास क्या गिवन था, 4 गिवन था। इसके बाद tan है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एंगल A के लिए बात हो रहा है इसलिए हमने चेंज नहीं किया। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, हमारे पास परपेंडिकुलर BC। और क्या है, बेस क्या है इस बार, AB हमारे पास बेस है। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, और AB की वैल्यू क्या है √7। यही है हमारे पास आंसर। अगर मतलब कोई एक वैल्यू दी रहेगी उससे हम ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और जो वैल्यू फाइंड करना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या कर रहा है, इस बार गिवन क्या है, गिवन है 15 cot A इक्वल है किसके, 8 के, और फाइंड क्या करना है, sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है। दिया क्या गया है हमारे पास, 15 cot A की वैल्यू दी गई है, ये किसके इक्वल है, 8 के। फाइंड क्या करना है इस बार फाइंड क्या करना है, sin A की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, sec A की। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्लियरली लिखा था, तो उससे हमने क्या बनाया था, एक ट्राइंगल फॉर्म किया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, वही मेथड ही होगा, लेकिन इसमें एक स्टेप पहले लिखा है। हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से 15 cot A, इसकी वैल्यू क्या है 8 के इक्वल। हमारे पास cot A की वैल्यू फाइंड करना है। अब 15 क्या है, cot A से मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका मतलब cot A की वैल्यू क्या आएगी, 8 अपॉन में 15 क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में, तो 8 अपॉन 15। और हमें पता है ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें बेस क्या हो 8 हो और हाइपोटेनस क्या हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो 8 हो और परपेंडिकुलर क्या हो 15 हो। ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसमें बेस क्या 8 और परपेंडिकुलर 15। तो आइए एक ऐसा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें क्या होगा, अब एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस एंगल के लिए क्या है, ये बेस है और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी। बी पे राइट एंगल बना लिया और सी ये साइड।
अब एंगल ए के लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बचा वो परपेंडिकुलर। अब हमें बेस की वैल्यू क्या दिया गया, 8। ये बेस की वैल्यू क्या है, 8, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 15। हमें फाइंड क्या करना है, ये AC फाइंड करना है, तभी तो हमें साइन A की वैल्यू भी निकलेगी, क्योंकि साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब हाइपोटेनस तो पता होना चाहिए, तभी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही काम करेंगे क्या, अगर दो साइड पता है, कोई एक साइड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। अब AC स्क्वायर, AC की वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं पुट कर सकते। AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर ये क्या है, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। अब ऐड करेंगे, 4 में 9, 4 2 6 और 2 8 और ये 2, ये हुआ AC स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 289। अब स्क्वायर हटता है इधर से तो क्या आता है, उधर रूट आ जाता है। अब रूट में 289 की वैल्यू क्या होती है, 17। AC की वैल्यू क्या आ गई, 17। मतलब इसका मतलब हमने हाइपोटेनस फाइंड किया 17। अब हमें जो फाइंड करना था वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर, BC क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, AC। BC की वैल्यू क्या है, 15, AC की वैल्यू है 17। साइन फाइंड हो चुका है, फिर उसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, सेक। अब सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस ये कॉस का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या होगा, सेक। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC साइड, AC साइड क्या है, हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है, AB क्या है, बेस। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 17, और बेस की वैल्यू क्या है, बेस AB की वैल्यू है 8। तो हमने काम वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से क्या हुआ, सारी वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, क्या कह रहा है, साई गिवन है सेक की वैल्यू है 13/12, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उसमें से सेक की वैल्यू दी गई, तो मतलब बाकी 5 वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसानी से फाइंड करेंगे, देखिए कैसे। हमारे पास गिवन क्या है, 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12, यही गिवन है, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसा बनाना होगा जिसमें ये रेशियो फॉलो। अब बना लेते हैं ABC, कोई भी ट्रायंगल बना लें, क्योंकि इसमें इस बार एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा के लिए कोई सा भी एंगल बना सकते हैं, PQRS, क्योंकि उसमें एंगल A यूज होता था, तो एंगल A बनाना जरूरी होता था। इसमें क्या है, थीटा यूज हुआ है, तो थीटा के लिए कोई सा भी एंगल बनाए। अब क्या हुआ, हमने क्या लिखा था, अपॉन में क्या होता है, HHB। अब क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब ऊपर वाला क्या है, हाइपोटेनस है, इस बार हाइपोटेनस क्या है, ऊपर वाला, और बेस क्या है, नीचे वाला। क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ से देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 13। अब ये क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दिया गया है, 13। उसके बाद बेस, ये थीटा एंगल इस साइड में बना है, तो इसलिए बेस का काम क्या करेगा, 12, ये बेस की वैल्यू क्या है, 12। अब हमें ये अगर साइड पता होगी तभी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे, इसका मतलब पाइथागोरस यूज करना जरूरी है। तो पाइथागोरस यूज करते हैं, तो पाइथागोरस क्या करता है, बड़ी वाली साइड मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर
AC का स्क्वायर, बाकी दो साइड क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब AC की वैल्यू क्या दिया गया है, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है 13, तो AC की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, ये क्या है 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू फाइंड ही करना है तो BC का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था तो स्क्वायर आया था, इसका मतलब अगर आपको 2 बार आ रहा है तो आपको याद हो जाना चाहिए, इससे क्या होगा एग्जाम में टाइम बचता है। अगर स्क्वायर याद है तो टाइम बचेगा, प्लस BC का स्क्वायर, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 सेकंड लगेगा। अब क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 169 माइनस 144, ये क्या आ जाएगी BC स्क्वायर की वैल्यू। अब इससे इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा 25, BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अब यहाँ से स्क्वायर रिमूव होगा तो यह हो जाएगा अंडर रूट में 25, मतलब BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब BC की वैल्यू 5 आ गई, और ये 5 क्या है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो ये साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या आता है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो थीटा की वैल्यू रखते हैं। अब क्या यूज हुआ था थीटा, इसलिए सारा एंगल हमने थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है इस बार, परपेंडिकुलर है BC, अपॉन में क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वाली साइड क्या है AC, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या है 5, AC की वैल्यू क्या है 13, एक निकल गया। साइन के बाद क्या निकाल सकते हैं कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो ये क्या होगा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारे पास बेस AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, बेस क्या है हमारे पास AB और हाइपोटेनस क्या है AC, बेस AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, AC की वैल्यू क्या है 13, साइन निकल गया कॉस निकल गया, फिर उसके बाद tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या है बेस, बेस क्या है AB, BC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, BC की वैल्यू है हमारे पास 5, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 12। अब अगर हमें 3 वैल्यू निकाल लिए, आगे के 3 वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट कर देना है। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan का इन्वर्स क्या होता है कॉट, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा BC, इसी को अपोजिट करते जा रहे हैं AB अपॉन BC, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12/5, tan निकल गया कॉट निकल गया, इसके बाद सेक निकालना चाहिए, लेकिन सेक क्वेश्चन में ही गिवन था तो सेक को हम नहीं फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, बचा क्या कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किया तो ये भी पलट जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, AC की वैल्यू क्या है 13 ऊपर अपॉन में 5 नीचे, तो 13/5। हमने पांचों वैल्यू फाइंड कर ली, साइन कॉस tan फिर कॉट फिर कॉसेक, सेक तो दिया ही था, इसलिए अगर एक ट्रायंगल बन जाता है उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या कह रहा है, इफ एंगल A इक्वल है एंगल B के, आर एक्यूट एंगल, दो एंगल है एक्यूट एंगल है सच दैट cos A इक्वल है cos B के, तो शो करना है कि एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। सेम ऐसा ही इसका पार्ट है साइन में, अगर ये कॉस की जगह साइन भी रिप्लेस कर देता तो भी यही प्रूफ करना होता, वो क्या है हमारी एग्जांपल में है, इसलिए दोनों में से एक की आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में, उसी टाइप का सेम, तो इसलिए क्या हो जाती है प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 में गिवन है हमारे पास कि दो एंगल है एक्यूट एंगल और
आपस में क्या इक्वल दिया गया है, कॉस ए इक्वल है किसके, कॉस बी के, हमारे पास ये है। तो शो क्या करना है, टू शो, हमें शो ये करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। मतलब अगर कॉस की वैल्यू आपस में इक्वल है तो हमें दिखाना क्या है, वो एंगल आपस में इक्वल होगा। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे। अगर एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है, बी, और ये क्या है हमारे पास, सी, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी। तो ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं। तो हमें शो क्या करना है कि अगर कॉस ए कॉस बी अगर इस ट्रायंगल के लिए इक्वल है तो हमें शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे शो करेंगे, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या शो करना है कि इसके एंगल आपस में इक्वल है। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए दिया गया है, कॉस बी, हमारे पास गिवन क्या है, कॉस ए गिवन है किसके इक्वल है, कॉस बी के। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। अब क्या है, एंगल ए के लिए, एंगल ए किस साइड पे बन रहा है, एसी साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए के लिए बेस क्या है, एसी, एसी क्या है हमारे पास, बेस, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए बी है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए बी, AC की वैल्यू अपॉन ए बी। अब कॉस बी, एंगल बी के लिए बात कर रहे हैं, एंगल बी के लिए फिर से वही चेंज हो जाएगा, ये दोनों साइड्स क्या होंगे, चेंज। ये क्योंकि ये एंगल बी किस साइड पे बन रहा है, BC साइड पे, तो इस बार बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इस बार BC, अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, नहीं चेंज होता। अब AB नीचे है और ये AB ऊपर है, सेम है, AB नीचे यहाँ पे है, इक्वल के उधर भी नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, AC बचा क्या, AC किसके इक्वल है, BC के। अब यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में हमने दिखा दिया क्या, AC साइड BC के इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के। हमने 9th में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर भी कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी 90 डिग्री ट्राइंगल हो या इन जनरल कोई भी ट्राइंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है, तो आपस में एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका कन्वर्स वाली भी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, अगर साइड इक्वल होगी तो उनके बीच में बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी आपस में इक्वल होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट क्या बन रहा है, ये एंगल, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये बन रहा है। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, तो BC के अपोजिट एंगल A, तो एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल B के। यही चीज हमें प्रूव करना था, क्या, एंगल A इक्वल हो जाए एंगल B के। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया cos A की वैल्यू cos B के इक्वल है, तो cos A cos B का फॉर्मूला लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने ट्राइंगल बनाया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें A और B क्या थे, एक्यूट एंगल, वहां से फॉर्मूला लिखा दोनों का, AB कैंसिल हुआ। अब दो साइड इक्वल हो गए तो दोनों साइड के बीच में बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यह था क्वेश्चन नंबर 5। इसी का साइन वाला पार्ट आप खुद से कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसी से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इसका मतलब आपको आगे भी आराम से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिएगा। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।